राधे राधे। आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और कल मैंने बोला था कि भाई सब इसी मूड में है कि शॉर्ट करना है, और मैंने भी सोचा था कॉल शॉर्ट करूंगा, और मैंने लेवल बताया था। लेकिन मैंने बोला था बड़ा मूव के बाद 200-250-300 पॉइंट वाला मूव हो तब मैं कॉल या पुट शॉर्ट करूंगा, और मैंने जो लेवल दिया था वो दिया था ये, और इसी के ऊपर जाने के बाद मैंने कॉल शॉर्ट किया और थोड़ा सा प्रॉफिट मिला। जब ये नीचे आया तो 50-60 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिला, ज़्यादा नहीं मिल पाया मेरे को। तो अभी क्या हुआ कि जब मार्केट खुला तो सबके माइंड में यही था कि भाई वॉर का सिचुएशन है, कभी भी वॉर हो सकता है, मार्केट गिरेगा। और जब सब रिटेलर ऐसे ही सोच ले, और मैंने वीडियो में बोला भी कि हो सकता है कि ऊपर भगा दे एक बार 4350 से 400 तक, ताकि पूरे मंदी वाले भाग जाए डर के। और ऐसा सिर्फ निफ्टी में नहीं हुआ, ये देखिए निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल है, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ, गजब भागा जिसको बोलते हैं। और पूरे दिन कहीं पे भी गिरने का कोई सिग्नल नहीं। तो इससे क्या होता है ना, जो मंदी करने वाले होते हैं ना, जब पूरा दिन एक तरफा रह जाता तो मंदी करने वाले डर के भाग जाते हैं। अब ये एक और चीज दिखा रहा है कि इतना बार न्यूज बेस्ड फॉल हो चुका है। न्यूज बेस्ड मतलब पहले टैरिफ वाला, अब वॉर वाला। तो जब न्यूज बेस्ड फॉल खूब हो जाए तो मार्केट ना बहुत मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को इंतजार रहता है कि भाई फिर गिरेगा फिर गिरेगा। तो इस न्यूज में ना रिटेलर डर के भाग जाते हैं, और फिर वो बाद में पार्टिसिपेट करते हैं ऊपर के लेवल पे, और मार्केट और ऊपर जाता है फिर गिरता है। तो मार्केट अभी जो है स्ट्रांग हो चुका है। एटलीस्ट मेरे को थर्सडे तक कोई मेजर फॉल नहीं दिख रहा है। सॉरी, थर्सडे नहीं, वेंसडे, क्योंकि अगला एक्सपायरी जो है वो वेंसडे का है। तो मेरे को वेंसडे तक कोई फॉल नहीं दिख रहा, जो कि परसों है। क्यों? क्योंकि अब ट्रैप हो गए तो ट्रैप होने वाला सिस्टम बड़ा गजब है। यहां पे पुट शॉर्ट किए, फिर सुबह खुलते ही खूब पुट शॉर्ट हुआ। देखिए यहां पे वॉल्यूम, तो लोग शॉर्ट करके अब फंसे हैं। अब डिप में बाई आएगा वेंसडे तक। हो सकता है वेंसडे को 2 बजे के बाद, जब बड़े लोग अपना मंदी का पोजीशन बना ले, तब गिरे। अच्छा, बाय द वे मैं एक और चीज बता दूं, कल मैं पोर्टफोलियो बिल्डअप शुरू करूंगा। कल मैं अपना पहला स्टॉक LTTS लेने वाला हूं, जो कि बहुत सस्ता अब मेरे को लग रहा है, 4100 के आसपास है। तो कल मैं इसमें एंट्री लूंगा। इसको मैं एग्जिट किया था अराउंड 5200 के लास्ट ईयर जुलाई में, और अब वापस से इसमें एंट्री ले रहा हूं। एंड लगभग 9 महीने के बाद एंट्री ले रहा हूं 1000 पॉइंट नीचे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट ही एक तरह से। तो और रिलायंस भी देखिए, रिलायंस में जैसा मैंने बोला था, रिलायंस में कि अगर 1350 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये 1375, और आज वैसा ही हुआ। आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब क्या लगता है कल के लिए? अब देखिए, अब साफ दिख रहा है कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था पिछले हाई वाले से, कि मार्केट हो सकता है अगले 2 दिन में इसको टच कर जाए एक बार, और ये पुराना वाला हाई एक बार काट ले 2 दिन में, अगले 2 दिन में ही, जो होना है 2 दिन में। और निफ्टी में भी 2 दिन में, तो इसलिए शॉर्ट मत करिएगा थोड़ा, है ना। निफ्टी में भी, हाँ, अगर वॉर हो गया तब बात अलग है। अगर लड़ाई शुरू हो गया देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर निफ्टी में भी मेरे को लग रहा है कि ये वाला ये यहां तक आने का पूरा संभावना है। और हो सकता है कि बड़े लोगों को, यानी यूएस में इन्वेस्टर्स को, वहाँ तो ट्रंप अपने लोगों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देता, अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे दिया था जब वो टैरिफ वापस लेने वाला था। उसका वीडियो भी बहुत चर्चा में आया था। तो हो सकता है कि वो अपने लोगों को सिग्नल दिया हो कि भैया, क्योंकि इंडिया क्या है कि जब वॉर का, जब भी लड़ाई वड़ाई शुरू होगा इंडिया का, तो वो यूएस के कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, उनको बताते हैं ये है ऐसा, उनको भी थोड़ा इन्फॉर्म किया जाता है। तो हो सकता है इनको खबर हो अभी कि देयर इज टाइम अटैक होने में 1 से 2 दिन। उससे पहले मार्केट को ऊपर ले जाके लोगों का मंदी हटवाना है पहले एक बार। तो हो सकता है कि 24,800 का लेवल वेंसडे तक एक बार के लिए छू दे। कल का बोल नहीं सकते हैं अभी लेवल्स, क्योंकि अगर अचानक से बीच में वॉर का न्यूज आ गया देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, और अगर नहीं आया तो कल भी मार्केट बाय ऑन डिप हो जाएगा, अगर न्यूज नहीं आया तो ये कल। अब देखिए, अब क्या ना कि वॉर का सिचुएशन एक बार जब हल्का फुल्का शुरू होगा ना, तो फिर उसमें क्या होता है ना, उस समय फिर थोड़ा सा टेक्निकल फंडामेंटल एकदम शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करता है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं अभी कोई लेवल्स पे बात करना एकदम लाजमी नहीं है। अगर वॉर का न्यूज नहीं आया तो लेवल क्या है, ये सपोर्ट लेगा कहां पे, 250 से बाउंस बैक लेगा। अगर सुबह खुलता है 250 पे नीचे, तो 250 200 पे बाउंस बैक लेके एक बार ऊपर जाएगा।
और ऊपर में रेजिस्टेंस सीधे होगा 2500 के आसपास, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 2500। तो 2500 पे आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, 2200 पे पुट शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में ये वाला लेवल होगा 55,100 के आसपास पुट शॉर्ट कर सकते हैं, और ऊपर में तो थोड़ा सा कैप आना मुश्किल है, 56,000 के पहले कोई लेवल्स नहीं निकल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये रहा लेवल्स वगैरह। तो कल हम लोग देखेंगे कैसा क्या रहता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा माहौल गरमाया हुआ है, इसीलिए अगर मार्केट के बीच में न्यूज़ आ गया फिर तो लेवल वगैरह कोई काम का है नहीं। तो जो लेवल्स में बताया, थोड़ा आप लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इसी लेवल्स पे ट्रेड करूंगा मैं, क्योंकि मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि न्यूज़ आया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हेज के साथ मैं ट्रेड लूंगा जो भी लूंगा। तो कल मैं अपना पहला स्टॉक पिक कर रहा हूं, LTTS काफ़ी अच्छा भाव में है, 6000 का हाई लगाया था और अब 4100 में मिल रहा है, तो लेने लायक है। मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में कल मैं अपना पहला स्टॉक 1 साल के बाद ऐड करने वाला हूं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।